इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और ज़ोर लगाता रहे, क्योंकि किस्मत के बंद पड़े दरवाज़ों को खुलने में वक्त लगता है। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडेज टेक्निकल में, और मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आज की इस ताज़ा सुबह के साथ आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप उन दोनों टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन के टाइप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के बारे में, तो कॉपी पेन लेके अभी फटाफट तैयार हो जाइए। लिखिए कमेंट सेक्शन में कि तैयार हैं कि नहीं। आप जल्दी फटाफट कीजिए, कॉपी पेन लेके सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, क्योंकि टेस्ट विदाउट कॉपी पेन का नहीं होता है। और ख़ास तौर पे जब हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का टेस्ट देने के लिए आपके पास कॉपी और पेन दोनों होना चाहिए, ताकि चीज़ों को आप भी लिखते हुए समझ के चलें, जिससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो। तो चलिए टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करें। एक बार सभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करें। चलिए साहब, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले मैं पांचों क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूं। जिन स्टूडेंट को सॉल्व करना आता है, पांचों क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। पांचों का आंसर एक साथ कमेंट में आप लिख दीजिए कि ऑप्शन नंबर ये सही है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ये सही है, तीसरे का इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। दूसरा क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से, और दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तीसरे क्वेश्चन को भी आप एक बार लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और तुरंत इसको सॉल्व करके हमें बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट इसे नोट कीजिए और एक्स का मान निकाल के बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सारी चीज़ें सॉल्व करना आता है। जिनको नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। सारी चीज़ें गारंटी के साथ आपको सिखाएंगे, और हमारे चैनल के साथ अगर आप इसी तरीके से जुड़े रह गए तो डेफिनेटली है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकलवा के दिखा देंगे। बशर्ते आपको हमारे साथ हमारी ही तरह आपको मेहनत करनी होगी। जिस तरीके से रोज़ हम आपकी टेस्ट ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल बारीक तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं, तो आपको भी रिवीजन रोज करना है, रोज पढ़ाई करनी है। कम से कम 3 घंटे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसका मान निकालना है। sin 75 माइनस sin 15 बटे में cos 75 प्लस cos 15 का मान निकालिए। यह ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो ये पांचों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जिसमें पांचों क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करके और पांचों का आंसर लिखना है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम समझाते हुए आपको चलना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं वो फटाफट सॉल्व कीजिए, और मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे, ताकि चीज़ें मैं वहाँ पे क्लियर कर सकूँ कि किस तरीके से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी तैयारी करनी है। ठीक है ना। ये देखिए साहब, मात्र 1 मिनट में सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फटाफट आपको किस तरीके से वेबसाइट से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल फ्री में। गूगल में जैसे ही आप टाइप करेंगे pandejtechnical.in, आपको हमारी वेबसाइट यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी वेबसाइट को। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे, वहाँ पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। अभी रिसेंटली में हमने अभी एक आर्टिकल पब्लिक किया है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। इस पूरे चैप्टर को हमने हिंदी में लिखा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको टॉप 10 केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आप पढ़ के अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतर बना सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो
25 महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसे भी आप पढ़ के बहुत आसानी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। नीचे की तरफ जैसे ही आप आते चलेंगे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यूपी पॉलिटेक्निक में आपको एडमिशन कैसे मिलता है, इस पर क्लिक करके आप सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। इसके अलावा 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो इस आर्टिकल पे क्लिक करके, जैसे कि मैं आपको एक पे क्लिक करके बता दे रहा हूँ, जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे आपको सारा क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ के अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज की तरफ और फटाफट सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए साहब, ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा था कि a बराबर अगर इतना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 1 3 9 10 21 और b बराबर 4 6 8 10 और c बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन का साइन है ये, तो इसको मैं बताऊंगा कि क्या होता है इंटरसेक्शन का साइन। तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़े ही सिंपल तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का एक क्वेश्चन मैंने कराया था। इंटरसेक्शन में मतलब मैंने बताया था कॉमन, यानी कि ए यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बी और सी की बात हो रही है। तो बी वाले में और सी वाले में जो जो कॉमन है उसको आपको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको इसी तरीके से छोड़ देना है। तो बी और सी में क्या क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो एक बार हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे 6 भी लिख देते हैं कॉमा करके, ठीक है। 6 हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद से 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो हम एक बार कॉमा करके 8 भी लिख देते हैं। इसके अलावा 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो इसके अलावा हम यहाँ पे 10 भी लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो 4 6 8 10, मैं यहाँ पे साफ से एक बार लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, 4 6 8 10। ये क्या हो गया, ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी का मान। इंटरसेक्शन जब भी निकालेंगे बी और सी के बीच निकालेंगे तो बी वाले ब्रैकेट में और सी वाले ब्रैकेट में केवल कॉमन ढूंढेंगे कि दोनों में कॉमन क्या क्या है, उसको सिर्फ नोट कर लेंगे तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी निकल के आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि अब आप गौर कीजिए कहाँ पे, अब बी इंटरसेक्शन सी वाले ब्रैकेट पे गौर कीजिए और ए वाले ब्रैकेट के पे गौर कीजिए। इन दोनों में देखिए कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 को नहीं लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। 9 है तो 9 भी नहीं है। 10 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 10 है, तो यानी कि 10 कॉमन मिल रहा है, तो 10 हम कॉमन लिख देंगे, ठीक है, कॉमा दे देंगे। उसके बाद देखते हैं कोई कॉमन मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इतने का आंसर हो जाएगा 10। कैसे हमने किया मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो बी और सी के बारे में जब बात करेंगे सिर्फ इतना को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वाले में और सी वाले में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। 4 मिल रहा है तो 4 हम लिख देंगे, 6 मिल रहा है तो 6 लिख देंगे, 8 मिल रहा है तो 8 लिख देंगे और 10 मिल रहा है तो 10 लिख देंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 6 8 10, ठीक है। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी का मान। अब कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ए वाले से और इस वाले में देखिए कि क्या कॉमन मिल रहा है, तो सिर्फ हमारा 10 कॉमन मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से, तो सिर्फ 10 हम लिख देंगे और यही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान हो जाएगा। तो देखते हैं कि 10 कहीं दिया है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। फटाफट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही ईजी तरीके से आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ए बराबर सबसे पहले हमने लिख दिया, बी बराबर लिख दिया और सी बराबर लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे हम, जो कॉमन रहेगा उसको सिर्फ नोट कर लेंगे। उसके बाद से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, तो ए वाला लिख देंगे ब्रैकेट, इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे और बी इंटरसेक्शन सी से जो ये निकाले हैं पूरी संख्या उसको हम एक ब्रैकेट में करके मझौला ब्रैकेट में करके इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो 10 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत पहली कंफ्यूजन में, पहले क्वेश्चन में आप बताइए ज़रूर, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोई कंफ्यूजन अभी बचा आपको पहले वाले क्वेश्चन में
नहीं बचना चाहिए। सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी तरीके से हमने समझाई है आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया था कि log BC बटे में ए स्क्वायर बेस 10, log AC बटे में बी स्क्वायर बेस 10 और log AB बटे में सी स्क्वायर बेस 10 का मान क्या होगा। सब प्लस में है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन को देखने से ही आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। ये क्या है, log A प्लस log B प्लस log C के फॉर्म में है। और एक फॉर्मूला मैंने लॉगरिथम चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी चैप्टर को बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए मैंने उसमें एक बताया था कि log A प्लस log B, इसका फॉर्मूला होता है log A इंटू B। ये चीज़ बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था? जो पहले से स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो बताइएगा ज़रूर। log A प्लस log B बराबर log A इंटू बी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, log A प्लस log B प्लस log C। तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 हुआ, लेकिन यहाँ पे जब 3 है log A प्लस log B log C, तो हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं log A इंटू बी इंटू सी के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि सब प्लस में है। log A प्लस log B प्लस log C के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं log A इंटू बी इंटू सी, इतने के रूप में हम लिख सकते हैं। ए की जगह पे है आपका BC बटे में ए स्क्वायर, बी की जगह पे है आपका AC बटे में बी स्क्वायर और सी की जगह पे है आपका AB बटे में सी स्क्वायर। फटाफट क्या कीजिए, आप गुणा कर दीजिए। देखिए जितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीखिएगा उतना ही आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया A इंटू बी की जगह पे हम लिख देंगे AC बटे में बी स्क्वायर और C की जगह पे लिख देंगे AB और बटे में C स्क्वायर। जरा सॉल्व कीजिए तो साहब, ये क्या है, ये B है और यहाँ पे भी B है और गुणा का चिन्ह है तो B स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, A स्क्वायर हो गया और फिर यहाँ पे C है और यहाँ पे C है, C स्क्वायर हो गया। यानी कि ऊपर वाला गुणा करने पे हमको क्या मिल रहा है, ऊपर वाला गुणा करने पे हमको मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C स्क्वायर, पहले से ही है तो C स्क्वायर हम लिख देते हैं। तो ऊपर वाला गुणा करने पे हमको मिल रहा है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और नीचे वाला भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। दोनों को काट देंगे, कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो log कितना हो जाएगा, log 1 हो जाएगा। और log 1 का मान फटाफट बताइए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। log 1 का मान जो होता है वो 0 होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है, सबसे पहले log A अपॉन बी के रूप में भी आप इसको तोड़ सकते हैं। एक में लिखेंगे log BC और फिर माइनस log A स्क्वायर, फिर प्लस के साथ log AC, फिर माइनस log B स्क्वायर। तो उस तरीके से थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। हमको क्या करना है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना है। तो हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सॉल्व करना होगा। मात्र 30 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। नहीं कर पाते हैं तो स्पीड बढ़ाइए साहब, 1 मिनट में अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नहीं देने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं। बहुत धुरंधर स्टूडेंट्स बैठेंगे एग्ज़ाम में, तो आपको भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा, तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया, ये log A प्लस log B प्लस log C के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log A इंटू बी इंटू सी। A की जगह पे क्या है, BC बटे में A स्क्वायर, B की जगह पे क्या है, AC बटे में B स्क्वायर और C की जगह पे क्या है, AB बटे में C स्क्वायर। तो log A इंटू बी इंटू सी हमने कर दिया, ठीक है। यानी कि BC बटे में A स्क्वायर, AC बटे में B स्क्वायर और AB बटे में C स्क्वायर, और सबके आगे क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया। भाई फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे देखिए log x प्लस log y बराबर log x इंटू वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर देंगे। बेस 10 है तो बेस 10 हम लिखेंगे इसी तरीके से। तो log बेस 10 ये पूरा हम नोट कर देंगे। अब ऊपर वाला जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और बटे में भी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, काट देंगे, एक बार में कटेगा। तो log कितना हो जाएगा, log 1 एक बार में कटेगा तो log 1 हो गया। तो log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नज़र आ रही है आपको, क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत नज़र आ रही है तो बोलिए आप, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकता आपको, मैं चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको सिखाना चाहता हूँ, कहीं भी आप मिस्टेक न करें। तो जिस तरीके से हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरीके से किसी भी चैनल पे आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाया नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप सभी चीज़ों को शेयर करते हुए चलें, सीखते हुए चलें। तीसरा क्वेश्चन साहब आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन कि किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है। क्या कह रहा है कि किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है, तो पहली और छठी संख्या के योगफल के 2 गुने का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि पहली और छठी यानी कि पहला और छठवां संख्या के योगफल के 2 गुने का चौथाई भाग ज्ञात करना है। बड़ा ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझना होगा कि आप मान लीजिए कि माना 7 क्रमिक संख्याएं इस तरीके से हैं। पहले को हम मान लेते हैं x, तो चूंकि कह रहा है कि सम संख्याएं 7 क्रमिक सम संख्या यानी कि क्रम से 7 सम संख्याएं, तो अगर पहली संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी क्या होगी x + 2। 2 हमने क्यों किया? क्योंकि सम संख्या कह रहा है। फिर क्रमिक कह रहा है, तो 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो अगला सम संख्या क्या होता है? 4 होता है। तो x + 4, फिर x + 6, फिर x + 8, फिर x + 10, फिर x + 12। कितना हो गया? 7 हुआ कि नहीं? पहले आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ठीक है ना, यही कह रहा है कि 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है। ठीक है, तो औसत निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे और बट्टे में पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? पदों का योग बटे में पदों की संख्या बराबर औसत होता है। औसत कितना दिया है? 62 दिया है। क्वेश्चन में ही कह रहा था कि 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है, तो 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत हमने यहाँ पे लिख दिया 62। ठीक है, तो अब संख्याएं ज्ञात करना है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो x x x x x x x, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 7x, तो 7x हमने लिख दिया। उसके बाद से इसको जोड़ेंगे तो 2 और 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 10 30, 30 10 40, 2 42, तो 42 हमने लिख दिया। बटे में 7 है तो बटे में 7, बराबर में 62 है तो बराबर में 62 लिख दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए। चलिए, यहाँ तक आई थिंक आपने समझ लिया। अब देखिए, यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, तो 7 × 5 = 35, 7 × 42, तो 6 हो जाएगा। x + 6, ये 7 से ये 7 कट गया, तो यहाँ पे अब क्या बचा? x + 6 बराबर क्या बचा? 62। बराबर में 62 है भाई, तो बराबर में 62 लिखेंगे। तो इस तरीके से, तो अब x बराबर क्या हो जाएगा? इस 6 को इधर ला दीजिए तो माइनस में 6 हो जाएगा। 62 में से 6 गया, क्या होता है? 56 6 62, यानी कि 56 हो जाएगा। तो x का मान हमारा निकल के आ गया 56। तो x क्या थी? x हमारी थी पहली संख्या। देखिए तो जरा, ये पहली संख्या थी, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? x वाले संख्या में 2 जोड़ देंगे, तीसरी संख्या निकालने के लिए 4 जोड़ देंगे, चौथी संख्या निकालने के लिए 6 जोड़ देंगे, पांचवी संख्या निकालने के लिए 8 जोड़ देंगे। इसी तरीके से सब संख्याएं निकाल लेते हैं। तो सब संख्याएं निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 56 58 60 62 64 66 68। ये सातों संख्याएं हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली और छठी संख्या का योगफल के 2 गुने का चौथाई। चलिए, पहली और छठी, पहली क्या है? 56 है, और छठी संख्या क्या है? 66 है। तो 56 और 66 का योग कर देते हैं, योग मतलब जोड़ कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि पहली और छठी संख्या का योग, तो पहली और छठी संख्या का योग हमने कर दिया का 2 गुना, यानी कि इस दोनों का, पहली और छठी संख्या के योग का 2 गुना का 1/4, तो 1/4 ये भी कर दिया। यही शर्त थी हमारी। अब देखिए, 2 दूनी के 4, 2 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122। 122 और बटे में 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू 122। अब काट दीजिए, 2 छक्के 12, 2 एकम में 2, 61 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो 61 देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं दिया गया है कि नहीं। देखिए, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपको समझने में? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्यों दिक्कत आएगी आप बताइए? दिक्कत क्यों आएगी? एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूँ। किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कह रहा है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x + 2 होगी। अब पूछेंगे कि साहब 2 क्यों होगी? क्योंकि सम संख्या कह रहा है। फिर तीसरी संख्या क्या होगी? x + 4। तो पूछेंगे आप कि 4 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे क्रमिक कह रहा है, क्रमिक सम संख्या। तो यहाँ पे 2 के बाद सम संख्या क्या होता है? 4 होता है। उसके बाद क्या होता है? 6 होता है। इसी तरीके से 7 संख्याएं हम लिख देंगे, सातों का औसत हम लिख देंगे 62 है। x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालने के पश्चात सातों का संख्या का मान निकाल लेंगे, सातों संख्या का मान निकालने के पश्चात पहली और छठी संख्या का योग कर लेंगे, उसका दोगुना कर लेंगे, उसका 1/4 कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। कह रहा है ना कि पहली और छठी संख्या के योग के दोगुने का चौथाई भाग होगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो क्या आया? 61 आया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन को आप एक बार ध्यान से देखिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने अपने पूरे प्रयास से आपको समझाया है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बता दीजिए एक बार कॉमेंट सेक्शन में, जल्दी फटाफट बताइए। चलिए, मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और इन्जॉय कर रहे होंगे आप काफ़ी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, टाइम कितना भी लगे साहब, अगर हम एक वीडियो में 5 तरीके के 5 टाइप के क्वेश्चन समझ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम आने वाले 20 दिन में 20-25-100 टाइप के क्वेश्चन समझ जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी। तो ये घबराइए ना कि समय इतना लग रहा है, हम सीख तो रहे हैं कुछ चीज़ें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये रहा कि यदि आंकड़ों 59, 62, 65 x + 2 और 72, 85 एवं 94 की माध्यिका 69 है, ठीक है, कितनी है? 69 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप ट्रिक की सहायता से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर्मूले की भी सहायता से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2 लाइन की में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इतना आंकड़ा दे दिया गया। सबसे पहले हम ये गिन लेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, तो n बराबर 8 हो गया। n बराबर 8 मतलब सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या में माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका का सूत्र होता है n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे का बटा 2। तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर कितना दिया है? 69। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 69 बराबर, एक बार मैं साफ से लिख देता हूं यहाँ पे, 69 बराबर में अब क्या लिख देंगे? n/2। n बराबर कितना है? 8 आया था, सम संख्या आया था, तो n/2 करेंगे तो 8/2 यानी कि 4वां पद, ध्यान दीजिएगा साहब, 4वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि n की जगह पे 8 रखेंगे तो 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो 4 और 1 ये 5। तो अब लिखेंगे हम 5वां पद, 4वां पद प्लस 5वां पद, यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ एक बार जिससे समझ में आया आपको। 5वां पद और पूरे का बट्टा कितना होता है? 2। चौथा और 5वां पद क्या है? 1 2 3 4, चौथा पद है x और 5वां पद है x + 2, ठीक है। इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो 69 × 2 बराबर चौथा प्लस 5वां पद, ठीक है। तो 69 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 69 × 2, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1 और 6 दूनी 12, 1 13, 138 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 138 बराबर चौथा पद है x और 5वां पद है x + 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये 2 को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो इसमें से 2 घट जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनली कितना आंसर निकल के आ जाएगा? 2x बराबर 138 - 2, 138 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 136। तो 2x बराबर अगर 136 आता है, 2x बराबर 136 आता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 136/2, यानी कि 2 × 6 12, ठीक है, और 2 × 8 16, 68 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो मात्र 1 से 2 लाइन में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बिना कोई फॉर्मूला लगाए। मैंने फॉर्मूला आपको इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं।
बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। और अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्मूले की तरफ से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं ये देख लीजिए कैसे करते हैं। ये आंकड़ों को इस तरीके से सजा हुआ है, n बराबर 8 है, कुल संख्या कितनी है 8 है। तो जब सम संख्या रहता है तो ये फॉर्मूला लगता है, आप ध्यान में रख देंगे। माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और पूरे का बटा 2। n की जगह पे 8 है तो 8 लिख देंगे, यहाँ पे भी n की जगह पे 8 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा चौथा पद और चारवां पद, और ये हो जाएगा 4 और 1 पांचवां पद, और बटे में 2 बराबर माध्यिका। माध्यिका बराबर 69 है तो हम यहाँ पे 69 लिख देंगे। 69 बराबर चारवां पद प्लस पांचवां पद और पूरे का बटा 2। तो 69 बराबर चारवां पद x है, पांचवां पद x प्लस 2 है और बटे में 2 कर देंगे। इस तरीके से जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया था वैसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 68 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बनाइए, प्रैक्टिस बनाएंगे तो यही क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया है। अगर समझ में आया है तो अभी लिख के बताइए, मैं अभी रुका हुआ हूँ, अभी बता दीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आंसर आपको समझ में आया कि नहीं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप हल कर पाएंगे कि नहीं, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए, चलिए कमेंट आने लगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए सीख लिया आपने एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। कैसा लग रहा है एक बार आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं क्योंकि नहीं। क्योंकि देखिए जब हम मेहनत करते हैं, अगर आपके पास चीज़ें स्पष्ट रूप से पहुंचती हैं तो मेहनत करना सफल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है मेहनत करने में। आपको चीज़ें समझाने में चाहे 1 घंटे लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, अगर सही तरीके से हम पहुंचा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है साहब। साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। क्या कीजिए कि आप इसको कॉस 15 डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। अब साइन 15 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 15। क्यों? क्योंकि 90 में से 15 घटाएंगे तभी तो 75 आता है। कॉमन सेंस की बात है भाई। 75 कब आएगा? जब 90 में से 15 घटाएंगे। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 15, तो साइन 90 माइनस 15 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री। तो क्या हम इस साइन 75 डिग्री की जगह पे कॉस 15 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको काट के आप कॉस 15 डिग्री लिख दीजिए। कैसे, आइए हम समझाते हैं। देखिए ये साइन 75 डिग्री है, साइन 75 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 75 या फिर साइन 90 माइनस 15 डिग्री। ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 15 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 75, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और तो कॉस 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा, साइन 75। तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 75। तो दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। अब कॉस 90 में से 75 जाएगा 15 हो जाएगा, तो कॉस 15 हो गया। माइनस साइन 15 पहले से था तो माइनस साइन 15 हमने पहले से लिख दिया। ठीक उसी तरीके से कॉस 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री या फिर साइन 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, कॉस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 को हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 15 डिग्री या फिर कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस, यहाँ पे देखिए कॉस 75 डिग्री को हमको लिखना है। तो कॉस 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 डिग्री को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 15 जाएगा तभी तो कॉस 75 होगा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 15 डिग्री होता है। तो चूंकि हमको क्या करना है, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, या तो आप कॉस 90 माइनस 15 डिग्री लिख दीजिए या फिर आप साइन 90 माइनस 15 डिग्री लिख दीजिए। और साइन 90 माइनस 15 क्या होता है, कॉस 15 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बातें यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि देखिए 2 तरीके से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है ना, 2 तरीके से करते हैं। एक तो देखिए ये साइन 75 को आप एक तरीके से करते हैं कि साइन 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि साइन 90 में से ऑब्वियसली बात है कि 15 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा,
75 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 15 डिग्री है तो हम 15 डिग्री लिख देंगे, यानी कि साइन 75 को आप कॉस 15 डिग्री भी लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए हमने साइन 75 को, ये वाले साइन 75 को हमने यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ट करके कॉस 15 डिग्री लिख दिया है। लेकिन आप उसको साइन के द्वारा भी लिख सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 75। तो 90 में से 75 जाता है, कॉस तो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 75 हो जाएगा साइन 75। तो साइन 75 को हम नहीं लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 75। तो चलिए कोई एक कंसेप्ट आप सीखिए, चलिए इसी के द्वारा समझते हैं। तो कॉस 90 माइनस 75 हमने कर दिया साइन 75 को, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसी तरीके से इस कॉस 75 डिग्री को हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा गया है, कॉस साइन 90 माइनस 75 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा ही होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 75 डिग्री। और साइन 90 में से जब यहाँ पे 75 घटेगा तभी तो 15 आएगा, तो इस तरीके से हमने साइन 15 यहाँ पे लिख दिया। बाकी ये जो माइनस साइन 15 है क्वेश्चन में वो इसी तरीके से रहेगा, और प्लस कॉस 15 है वो इसी तरीके से रहेगा। अब हमारे लिए यहाँ से ये क्वेश्चन ईजी हो गया, और यहाँ से मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। कैसे करवा दिया है साहब, आप पूछेंगे, बिल्कुल बताएंगे हम। देखिए यहाँ पे cos 15 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे cos 15 कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट में क्या बचा, इसकी जगह पे 1 बचा, क्योंकि एक ही cos 15 था जो कि हमने कॉमन ले लिया, तो ये 1 हो गया। और माइनस साइन 15 बटे में cos 15 हो गया tan 15। जब साइन 15 है इसमें से cos 15 अगर हम कॉमन लेंगे तो वो चीज़ अगर नहीं रहता है तो बटा में आ जाता है, तो साइन बटे में cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो tan 15 हमने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे cos 15 और 1 माइनस tan 15, नीचे से भी आप cos 15 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 15 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यानी कि 1 प्लस tan 15 आप डायरेक्ट लिख दीजिए। cos से cos कट गया तो 1 माइनस tan 15 ऊपर हो जाएगा, और 1 प्लस tan 15 नीचे हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए, एक क्या होता है, एक किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है साहब। तो हम एक की जगह पे क्या लिखेंगे, tan 45 लिखेंगे। माइनस tan 15 है तो माइनस tan 15 ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। फिर 1 ऐसे ही रहने देंगे, और प्लस tan 15 को हम क्या लिखेंगे, tan 45 इंटू tan 15। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि जब यहाँ पे आपने एक को tan 45 लिखा है, तो यहाँ पे वाले एक को tan 45 क्यों नहीं लिखा है, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम tan 45 लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमको क्या करना है, tan a माइनस tan b पूरे का बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b के रूप में कन्वर्ट करना है। अब बारी आती है कि क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये tan a माइनस b के फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए करना है। और कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे आगे आप देखने वाले हैं। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, उस एक को tan 45 माइनस tan 15 और बटे में एक को ऐसे ही छोड़ देंगे, और प्लस tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे tan 15 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी चीज़ में 1 से गुणा करने पे वही चीज़ प्राप्त होता है। इस एक को हम लिखेंगे tan 45 और इस tan 15 को ऐसे ही लिखेंगे गुणा के रूप में, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया tan a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है। a की जगह पे क्या है 45 है, b की जगह पे क्या है 15 है, तो हम डायरेक्टली tan a की जगह पे 45 है और माइनस b है, तो b की जगह पे 15 है, ठीक है। tan 45 में से 15 जाएगा कितना होता है, 45 में से 15 जाएगा 30 होता है, तो tan 30 डिग्री हमारा मान निकल के आ गया। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को समझने में, कमेंट में फटाफट लिखिए, मैं आपको इस चीज़ के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आसानी से बता दूंगा काफ़ी समय में, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि समझाया हूँ इतना ज़बरदस्त तरीके से कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छा लगा
तो इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी दोस्त हम आप पे रखते हैं। जल्दी से जल्दी बचवा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे ना उतने स्टूडेंट जुड़ेंगे और उतने ही हमारी मेहनत आपके रंग लाएगी। इसलिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत को अपने दोस्तों में सर्कुलेट कीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो पाए। लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे, आपको अपनी पढ़ाई और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर अर्निंग बढ़ानी है तो लर्निंग बढ़ाओ। जितनी लर्निंग आप बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी भविष्य में अर्निंग होगी। तो कम से कम अर्निंग के लिए तो पढ़ाई कीजिए, कुछ जानने के लिए तो पढ़ाई कीजिए। इसलिए आज से एंट्रेंस एग्जाम की ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के द्वारा बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। प्रतिदिन आप अगर 4 घंटे पढ़ाई करते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त नंबर लाएंगे और काफ़ी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा किसी बेहतरीन पॉलिटेक्निक कॉलेज में। गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और इसी तरीके से अपना नाम रोशन करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।